सरदार पटेल का और मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का था कि ये पैसा जब पाकिस्तान को मिलेगा तो ये वहां पे जाके आर्म्स खरीदेंगे, बट गांधी जी की इंसिस्टेंस पे। अच्छा ये मैं बता दूं जरा, इंडिया में ये एक कंट्रोवर्सी है कि क्या उनको मारा गया था इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान के पैसों के लिए इंसिस्ट किया था, या कि उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह जाते हैं उनके इक्वल हकूक होने चाहिए। समझ गए आप? तो आई एम नॉट सेइंग कि उनको मारा इसलिए गया है, हालांकि जो उनके कातिल हैं उनके भाई गोपाल गॉडसे ने तो यही कहा है कि वो पाकिस्तान के पैसों के लिए गांधी जी बहुत इन्वॉल्व थे, इसलिए हमने मारा है। बट मे बी दैट्स नॉट कि जिसके लिए उन्होंने मरण भरत किया था, वो इसलिए था कि मुसलमानों को वहां पे इंडिया में जुल्म ना किया जाए। बट दिस इज अ माइनर पॉइंट। पैसे वो मिले और वही हुआ, पाकिस्तान ने यूके से वेपन्स खरीदने शुरू कर दिए। तो ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमतों ने अपनी तरफ से बड़ी अकल से कन्विंस कर लिया अमेरिकनों को, जो कि वेस्ट की राइजिंग पावर थी, कि देखें आपने अगर सोवियत कम्युनिज्म के स्प्रेड को रोकना है तो इस इलाके में और मिडल ईस्ट में पाकिस्तान से बेहतर आपका वो क्या कहते हैं क्लाइंट स्टेट और कोई नहीं हो सकती। आप हमें तैयार करें। मिडल ईस्ट में हमारे कल्चरल रिलीजियस लिंक्स हैं, पाकिस्तान में हम साउथ एशिया की एंट्री पे बैठे हुए हैं, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। मैं रोज सुनता हूं हमारे सो कॉल्ड मिलिट्री एक्सपर्ट्स का इसी को पीटते जाते हैं ऑल द टाइम, नॉट नोइंग कि इस स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को आपने किस बुरी तरह क्या कहते हैं मिस यूज बल्कि अब्यूज किया है, और आज हम एक मेजर डेट के नीचे आ गए हैं। एनी हाउ, उसमें पाकिस्तान को फिर अमेरिका के जरिए और वर्ल्ड बैंक की, क्योंकि वर्ल्ड बैंक तो वही करता है ना जो अमेरिका बताता है उन्हें, पाकिस्तान को उसकी जो डेवलपमेंट पॉलिसीज थी उसमें बहुत पैसा वर्ल्ड बैंक से मिला। और 60s के अंदर और ये पाकिस्तान की कंज्यूमर इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं था, हिंदुस्तान में तो था। वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कर रहे थे, बिरलाज एंड टाटाज एंड कुछ सम और, मगर मुसलमान जो थे वो बिग प्रोडक्शन में नहीं थे, वो कमर्शियल एक्टिविटीज में थे, या कानपुर में और कलकत्ता में छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी, मिल्स थी, बट नथिंग टू कंपेयर। तो उस पैसे से पाकिस्तान को एक हेड स्टार्ट मिला, ऐसा हेड स्टार्ट मिला कि वर्ल्ड बैंक ने एक अपना एक्सपर्ट भेजा पापानेक कि आप पाकिस्तान की डेवलपमेंट प्लान की असेसमेंट करें। तो पापानेक की असेसमेंट ये थी कि पाकिस्तान की फिनोमिनल इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली नहीं हो रही, यानी अमीर ज्यादा अमीर हो रहे हैं लेकिन बाय द वे इंडस्ट्री तो बन रही है। समझ गए आप? लेकिन उस हेड स्टार्ट को, और हिंदुस्तान क्योंकि शुरू से सोशलिस्ट मॉडल से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था कि हैवी इंडस्ट्री लगाई जाए, जब हैवी इंडस्ट्री लगेगी तो बाकी इंडस्ट्रीज भी लगेंगी। हमने तो हैवी इंडस्ट्री लगाई नहीं ना। सोवियत यूनियन ने हमें ऑफर भी की थी कि हम आपको स्टील मिल लगा देते हैं 49 में, लेकिन आप हम अमेरिका के स्फीयर में जाना चाहते थे तो हमने तो वो लगाई नहीं अंटिल 71, जबकि महल भुट्टो साहब की हुकूमत आई थी, एज लेट एज दैट। तो खैर इंडिया की उस प्लानिंग में तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई, बल्कि उनकी ग्रोथ 2.7 2.9 के करीब थी, पाकिस्तान की 5.3 थी। तो जो रिपोर्ट लिखी गई, उस रिपोर्ट के बाद आप जरा सुने, तीन जो आज के हैं ना एशियन टाइगर्स, ताइवान, सिंगापुर, साउथ कोरिया एंड आई थिंक मलेशिया, इन्होंने अपने यहाँ पे एक्सपर्ट भेजे कि भी देखें पाकिस्तान की ये क्या स्कीम है। वो यहाँ से आइडियाज लेके गए और एशियन टाइगर बन गए। हमने